कहते हैं कि मेडिसिन एक सोशल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस बड़े स्केल पर एक मेडिसिन के अलावा कुछ भी नहीं। फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं। दरअसल सोशल इम्पैक्ट जो है वो एक इकोनॉमिक्स को जन्म देता है। रसल ने कहा था कि सोशल साइंसेस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये पावर है और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फिजिक्स में एनर्जी कहलाता है। फिर ये भी कहा जाता है कि द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस इज द डोरवे टू द विजडम। यस, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज द डोरवे टू विजडम। फिर यह भी तो कहा जाता है कि एक और लैंग्वेज रखने का मतलब है एक और रूह का रखना। कहने वाले लिटरेचर के हवाले से कहते हैं कि लिटरेचर एक लग्जरी है और फिक्शन इज अ नेसेसिटी। शेर व अदब को समझने वाले कहते हैं कि पोएट्री इज द क्राउन ऑफ लिटरेचर। अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड आफ्टर अ वर्ड इज अ पावर। आंसू भी तो लफ्ज़ी हैं जिन्हें लिखने वाले तहरीर में परो देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नईम मसूद। ख़वातीन व हज़रात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की सहूलतकारी को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौन है जो फिजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज से इनहराफ करे या इनकार करे या फरामोश करे। लेकिन मुआशरे में बनने वाले वो बांड जो अमन के लिए कोऑर्डिनेशन, जो बनाव के लिए कोवैलेंसी और जो मोहब्बत के लिए बॉन्डिंग करते हैं, वो लिटरेचर है। वो लिटरेचर के अलावा सोशल साइंसेज है और लैंग्वेजेस है। हमने शुरू में तीनों की बात की, सोशल साइंसेज की, लैंग्वेजेस की और लिटरेचर की। ख़वातीन व हज़रात, यूईटी लाहौर में वाइस चांसलर एंटर हो या यूईटी टेक्सला में, या आप कभी गौर कर लीजिएगा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में एंटर हो, तो उसे देखकर रास्ते में जो चालाक होशियार सफाई करने वाला है वो खड़ा होगा और वो सफाई शुरू कर देगा, रफ्ता रफ्ता रफ्ता। अगर आप गौर करें, उसकी वाइस चांसलर को दिखाने वाली स्पीड पे भी गौर करें तो उसमें वेलोसिटी नहीं मिलती। उस दिखाने वाली स्पीड के लिहाज से अगर वहाँ 100 खाकरोब हों और 100 के 100 स्वीपर्स उसी स्पीड से सफाई करें। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ और उस वक्त की कर रहा हूँ जब थोड़ी सी आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा होता है स्वीपर, तो वो सफाई एक दिन की 24 घंटों में नहीं होती। ऊपर ऊपर से पत्ते हटा दिए जाते हैं और दिखावा दिखा दिया जाता है। मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों की बात इसलिए की कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो कल की बनने वाली नौनिहाल या नौजायदा यूनिवर्सिटी, आप ननकाना साहब की देख लें, गुरु नानक, सफाई का एक ही सिस्टम है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है।
ان کی اہمیت ہے. اس نے بڑے بڑے راکٹ پیدا کیے, بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے. یقیناً ان بننے والے ڈیم میں, ان سول انجینئرنگ میں یو ای ٹی کی کنٹریبیوشن کو تو نہیں فراموش کیا جا سکتا. لیکن یہ جو پاکستان میں جھوٹ کی پرورش ہے, یہ جو آمریت کے نام پہ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی آمریت میں چھپی ہوئی ہے, یہ جو ہیومن رائٹس کا فقدان ہے, یہ جو قحط الرجال ہے, یہ جو غلامانہ نظریہ اور غلامانہ رویہ ہے, یہ سب بیہیویئر کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ کیا اس کو ٹینک کرے گا ختم یا میزائل کرے گا ختم؟ کیا ادب دماغوں کو ڈھالتا نہیں ہے؟ کیا یہ جو شعر و ادب ہے, یہ جو لٹریچر ہے, یہ جو لینگویجز ہے, یہ انڈیویجول سے ہٹ کے اجتماعیت کا معاملہ نہیں ہے؟ اگر یہ سارا کچھ ہے تو بات مجھے یہ کرنی ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کی بالخصوص, بلکہ بالعموم, اور پنجاب کی بالخصوص یونیورسٹی میں 25 وائس چانسلر لگے. 3 مختلف قسم کی مہان سرچ کمیٹیز تھی, جس میں کھڑوس بابے بھی تھے, جس میں جدید لوگ بھی تھے, جس میں بیوروکریسی تھی, بلکہ بیوروکریسی ہی تھی, 2-4 آٹے میں نمک کے برابر ایجوکیشنسٹ تھے. تو انہیں پورے پاکستان یا پورے پنجاب میں سے لٹریچر کے یا سوشل سائنسز کے وائس چانسلر کیوں نہیں ملے؟ صرف انجینئر ہی کیوں ملے؟ صرف فزکس ہی کے لوگ کیوں ملے؟ صرف بایو ٹیکنالوجی ہی کے لوگ کیوں ملے؟ صرف ایگریکلچر کے لوگ ہی کیوں ملے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جب ڈین تھے, یا یہ لوگ جب پہلے وائس چانسلر تھے, یا یہ لوگ جب اس سے قبل چیئر پرسن تھے, تو انہوں نے کون سی گاں کوٹھے پہ چڑھا دی تھی کہ ان کے اس جمال اور کمال کو دیکھ کے ہم نے سوشل سائنسز کے ساتھ, مجھے کہنے دیجئے, دشمنی کی؟ آخر اس چلیں ہم کہہ دیتے ہیں بھئی انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے, انہوں نے ایسے, وہ پلیجرزم سے پاک تھے کہ جیسے فرشتے ہوں, وہ ایسے تھے کہ ان کا جو پیٹنٹ ہے اس سے استفادہ پوری قوم کر رہی ہے, بلکہ پوری بین الاقوامیت کر رہی ہے. یا چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپلائیڈ ریسرچ پہ اتنا کام کیا, چلیے, یا ہم کہہ دیں کہ وہ نوبل لاریٹ کے قریب تر تھے. چلیں چھوڑ دیں, اس پہ غور نہیں کرنا, سرچ کمیٹی کے پاس ٹائم ہی کہاں غور کرنے کا ہوتا ہے. کچھ چراغ سحر اور کچھ ویسے کمپنی کی مشہوری کے لیے ان کو تو آپ نے وائس چانسلر چننے, قیادت چننے کے لیے لگا دیا. کسی نے, میں نے بھی پوچھا اور کسی نے بھی پوچھا کہ پروفیسر لیڈر ہوتا ہے یا ٹیکنوکریٹ؟ پروفیسر لیڈر ہوتا ہے یا ماہر, جسٹ اے پروفیشنل؟ تو جواب تو یہ ہے کہ پروفیسر کو ہونا تو لیڈر چاہیے, لیکن وہ پروفیشنل زیادہ ہوتا ہے. اچھا چلیں, میجورٹی نے کہا لیڈر 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 لیڈر, ہم بھی مان گئے لیڈر, لیکن پہلے سرچ کمیٹی کو تو لیڈر ہونا پڑے گا. دشمنی بتا دیں یا پھر کامیابی کی وہ انتہائیں بتا دیں جو انجینئرز کے پاس تھی, جو فزکس والوں کے, کیمسٹری بایولوجی والوں کے پاس تھی. ممکن ہے تو ضرور مائنڈ کیجئے گا. ویسے بائی دا وے میرا بھی سائنس ہی سے تعلق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے صرف سائنس کافی نہیں ہے. لیڈر نے تو چیزوں کو کوآرڈینیٹ کروانا ہوتا ہے, لیڈر نے تو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, جو یونیورسٹی کا لیڈر آپ چنتے ہیں, لیڈر نے تو انٹرنیشنلائزیشن کرنی ہوتی ہے, لیڈر نے تو تربیت سازی اور معاشرہ سازی کرنی ہوتی ہے, لیڈر نے تو کسی کنسورشیم ڈیولپمنٹ کو, اور لیڈر نے تو کسی انڈسٹریل لنک کو جنم دینا ہوتا ہے. لیڈر نے
एटम पकड़ के मालिक्यूल नहीं बनाने होते, ना लीडर ने आइटम पकड़ के कोई एक ग्रुप बनाना होता है जो सारा दिन उसकी तारीफें करे। लीडर तो लीडर होता है। और यूनिवर्सिटी अपनी जगह एक स्टेट है। जितनी इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी में होती है और यूनिवर्सिटी के लोगों के पास, और जितनी इंडिपेंडेंस जिसे खुद मुख्तारी कहते हैं वो यूनिवर्सिटियों के अंदर एक लीडरशिप के पास होती है, उतनी तो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए भी नहीं होती। हो सकता है तो गौर कर लें। कानून को, इकोनॉमिक्स को, लिटरेचर को, लैंग्वेज को, पॉलिटिकल साइंस को समझे बगैर बना लें, फिर आप बना लेते हैं तो कितने चले। आप हर एक डिपार्टमेंट को देख लें, आप फिलॉसफी, जो भी आपकी साइंस की फिलॉसफी है उसको देख लें, बता दीजिए कि हमने कैसे इग्नोर किया सोशल साइंसेस को और कब से इग्नोर किए जा रहे हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते सोशल साइंसेस को। आप अगर सर्च कमेटी के मेंबर होते हुए, हम नहीं कहते कि साइंसेस को कंसीडर ना करें, इंजीनियरिंग को कंसीडर ना करें, हमने देखा है कितने को अपने इंजीनियर्स ने या फिजिक्स वालों ने और बायोलॉजी वालों ने और केमिस्ट्री वालों ने रॉकेट साइंस बना के यूनिवर्सिटियों के लिए बड़ा मालो ज़र कमा लिया। हम तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों को 33% जहाँ ट्यूशन फीस से, 33% जहाँ उसको अपनी रिसर्च से और 33% जहाँ अपनी एंडोमेंट से कमाना चाहिए। चलें इनको आप कम कर लें, हम इसमें कहते हैं 25-25 कर लें, 33 की 25-25 करके 25% फेडरल से फंड्स लेने की बात कर लें तो कितना कमा लिया, 25% ही। अरे भाई नहीं कमाया, उन्हें भी लगाएं, लेकिन आटे में नमक के बराबर ही सही सोशल साइंसेस को अपनी ज़िंदगियों में, अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने मुआशरे में और अपने किरदार साजी में और अपने मज़हब में और अपने आप में और अपने ज़मीर में अगर जगह नहीं देंगे तो ना लैंग्वेज की तरह दूसरी लैंग्वेज सीखने से दूसरी रूह पैदा होगी, ना आपकी मेडिसिन जो है वो पॉलिटिकल साइंस बनेगी, और ना ही आप आंसुओं को और मुस्कुराहटों की लिफाजी को तहरीर बना सकेंगे, और ना ही आप रियल तालीम जो है, रियल तहकीक जो है, उससे मुल्क व कौम को भर सकेंगे या मुल्क व कौम उससे इस्तिफादा कर सकेगी। उस्ताद भी सोचे, और वो उस्ताद भी सोचे जिनकी सोशल साइंसेस को, जिनके अदब को और जिनकी लैंग्वेजेस को कम फहमों ने खुडे लाइन लगा दिया।